हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज में एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना सिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा, जो कि स्ट्रिंग को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा और उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। सो गाइज, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब मेन से जो स्ट्रिंग आएगी उसमें कुछ भी नहीं चेंज होगा इस कोड के अंदर, केवल रिवर्स ऑर्डर में स्ट्रिंग प्रिंट होगी। सो मैं पहले कोड करता हूँ, देन मैं आपको ड्राई रन करके उस कोड को समझाऊंगा, फिर उस कोड को फाइनली हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज अवर प्रोग्राम। मेन फंक्शन हमने बनाया एंड कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना दिया हमने स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। नाउ यूज़र को हमने मैसेज दिया, एंटर स्ट्रिंग गेट्स str को एज ए हमने पैरामीटर ले लिया और इसके बाद हमने प्रिंट करवाया स्ट्रिंग रिवर्स इज, ये सिंपल मैसेज है। देन हमने एक फंक्शन कॉल किया रिवर्स और उसमें str को हमने एज ए पैरामीटर भेज दिया, साथ में हमने भेज दिया 0 यानी फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है गाइज, नाउ हम हमारा रिवर्स फंक्शन लिखते हैं जो कि इस स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रहा है। सो void रिवर्स हमने एक फंक्शन बनाया और कैरेक्टर टाइप का हमने एक एरे रख दिया यहाँ पे s। देखिए, दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रिंग है सी में वो हमारे पास एरे होती है। एरे को जब भी आपको पूरा भेजना होता है तो आप सीधा एरे का नाम लिखते हैं, इसके साथ में बड़े वाले ब्रैकेट इस तरीके से आपको नहीं लगाने होते। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे s को हम साइज भी दे सकते हैं, लेकिन उस केस में होगा ये कि साइज जो है वो फिक्स हो जाएगा इस s का, इसलिए हम इस साइज को खाली छोड़ रहे हैं। नाउ एक आई ले लिया हमने एंड सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेक किया, हमें पता है कि s के ith इंडेक्स पे अगर नल आ गया है तो हमने चेक किया SI बराबर अगर नल है, ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, मतलब इस प्रोग्राम को यहीं पे, इस फंक्शन को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कॉल करते जा रहे हैं हर बार इस रिवर्स फंक्शन को। एक तो हम यहाँ से s को भेज रहे हैं और एक i+1 को भेज दे रहे हैं, और वापस जब हम लौट रहे हैं यहाँ पे तब हमने प्रिंट करवा दिया %c और si को। ठीक है गाइज, आइए पहले इसको ड्राई रन करके देखते हैं, देन इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा आप लोगों के लिए। तो ड्राई रन करने के लिए इसको हमारे व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं हम। फाइन, सो ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ गया है। मेन हमें रिकर्जन समझना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले प्रोग्राम जब रन होता है तो कंट्रोल कहाँ पे आता है, मेन फंक्शन में। मेन रन हुआ, ये हमारा str वाला एरे बन गया, तो ये हमारा str वाला एरे है मेमोरी में पूरा इस तरीके से। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 99 होगा। str का मतलब हो गया ये इसके फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को डिनोट कर रहा है। नाउ हमने यहाँ पे मैसेज दिया तो मैसेज प्रिंट होएगा यूज़र के सामने, एंटर स्ट्रिंग, देन गेट्स str किया। सपोज मैंने इनपुट दे दिया तरुण, तो अगर मैंने तरुण इनपुट दिया यहाँ पे होएगा TARUN, और इस जगह क्या पड़ा होगा, हमारा नल कैरेक्टर। हमें पता है स्ट्रिंग में जो कुछ भी हम इनपुट देते हैं उसके बाद में ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है, राइट। नल थोड़ा ठीक नहीं बनाया तो इसको ठीक बना देते हैं। \0 होता है एक्चुअली नल कैरेक्टर ना, सो ऐसा कुछ बनाते हैं इसको, \0 10 की तरह दिख रहा है, 10 नहीं है ना। नाउ हमने सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग रिवर्स इज, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। देन हमने रिवर्स को कॉल किया, str को एज ए पैरामीटर भेजा, तो s जो है हमारा वो सेम उसी एरे को डिनोट करने लग जाएगा जिसको str डिनोट करा था, राइट। ठीक है, और यहाँ से हमने 0 भेजा है, तो जो हमारा i है उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए, मैं इसको स्टैक की फॉर्म में बना के समझा देता हूँ आपको बाकी कोड को। ठीक है गाइज, नाउ
थोड़े से स्टैक वाली लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूँ, इजी रहेगा। हालांकि ये रन टाइम पे बनती हैं वैसे, मतलब ऐसे कोई डायग्राम नहीं बनता है, मेमोरी के अंदर कुछ काम हो रहा होता है ये। नाउ सी, जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो str और 0 हमने भेजा है, तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो s में आ रहा है और ये हमारे पास i आ रहा है। तो s में हमारे पास बेस एड्रेस आ गया, मतलब str इस फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को डिनोट करा, वही आ गया। मैंने कहा सपोज ये 1 के है तो 1 के डाल दिया, एंड 0 हमने i पास किया है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 0। अब ये स्टेटमेंट जो है ना, इनको मार्क कर लेते हैं, ये 1 है, ये 1.1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो पहला स्टेटमेंट चला इस कॉल के लिए, चेक हुआ एस आई बराबर नल है क्या, आई की वैल्यू क्या है गाइस, 0 है। सो एस जीरो पे क्या पड़ा है हमारे पास, टी पड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरा स्टेटमेंट चला, रिवर्स फंक्शन वापस से कॉल हुआ, एस और i+1 भेज दिया, तो ये तो गया 1 के, यहाँ आ गया अपने पास 1। देन पहला स्टेटमेंट चला, चेक हुआ गाइज एस आई बराबर है क्या नल के, आई की वैल्यू क्या है गाइज, यहाँ पे 1 है। S1 पे अगर हम देखें तो क्या पड़ा है हमारे पास ए, तो ये नल के बराबर है क्या, नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, कॉल लग गई, 1 के और 2 पास हो गया। अब पहला स्टेटमेंट चला, एस आई की वैल्यू क्या है गाइस, 2 है। S2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, R पड़ा है, तो क्या ये बराबर है नल के, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। दूसरे स्टेटमेंट पे आया, फिर से कॉल लग गई, 1 के 3। देन पहला स्टेटमेंट चला, चेक हुआ एस आई की वैल्यू क्या है गाइज, ये देखिए स्टैक में 3 है अभी अपने पास, तो एस थ्री पे क्या पड़ा है हमारे पास गाइज, यू पड़ा है, बराबर है क्या नल के, नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, फिर से कॉल लग गई, 1 के 4। फाइन, तो अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट चला इसका, चेक हुआ एस आई बराबर नल है क्या, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। 4 पे क्या पड़ा है गाइज, एन पड़ा है चौथे इंडेक्स पे ना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। दूसरा स्टेटमेंट, 1 के एंड यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, 5 आया, तो यहाँ पे चेक हुआ पहला स्टेटमेंट, एस आई बराबर नल है क्या, आई की वैल्यू क्या है गाइज, 5 है। 5 पे देखो क्या पड़ा है हमारे पास, नल पड़ा है ये, तो ये नल इक्वल्स टू इक्वल नल वाली कंडीशन ट्रू हो गई गाइज, राइट। तो 1.1 चलेगा, यहाँ से रिटर्न होकर के पीछे आएगा, यहाँ से रिटर्न होकर के पीछे जाएगा, ये कॉल खत्म हो गई। अब देखिए, जो 4 इंडेक्स वाली कॉल थी उसके लिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट चला था, यानी फंक्शन कॉल हुआ था। अब तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, एस आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। चौथे इंडेक्स पे यानी एस आई यानी S4 पे क्या पड़ा है हमारे पास, एन पड़ा है, तो ये प्रिंट क्या कर देगा गाइज, एन प्रिंट करेगा। ये तीनों स्टेटमेंट रन हो गए तो प्रीवियस पे आएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, एस आई प्रिंट होगा, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। तीसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, यू पड़ा है, तो ये यू प्रिंट कर देगा। ये कॉल खत्म हो गई, फिर पीछे आएगा, इसका तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, S2 की वैल्यू प्रिंट होएगी, ये कॉल्स खत्म होती जा रही हैं, तो S2 पे क्या पड़ा है हमारे पास, R पड़ा है, ये R प्रिंट कर देगा, फिर पीछे आएगा, इसका तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, S1 की वैल्यू प्रिंट होगी, S1 पे क्या पड़ा है हमारे पास, A पड़ा है, तो A प्रिंट हो जाएगा, फिर पीछे आएगी, स्टैक में से कॉल खत्म होगी, तो तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, ये फिर से प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 0 है, S0 पे क्या पड़ा है, T पड़ा है, तो ये कॉल खत्म। ये नूरत प्रिंट हो गया, मतलब रिवर्स प्रिंट हो गया तरुण का। देन वापस मेन में आएगा, इस कॉल के बाद में कुछ नहीं है, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो गाइज, अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखें। इस कोड को हम सेव करते हैं, देन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो ये कोड मैंने कर दिया सेव एंड प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग, रिकर्जन से कर रहे हैं हम, तो रिकर्जन लगा दिया मैंने। सो गाइज ध्यान रखिएगा, इसमें केवल स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट हुआ है, मेन में जो str है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ये ध्यान रखना है। सो इसको हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। नाउ हम इसको एग्जीक्यूट यानी रन कर देते हैं। सो गाइज ये अपना कोड रन हो रहा है, जब तक ये रन हो रहा है आ गया हमारा आउटपुट, एंटर स्ट्रिंग, मैंने इनपुट दिया तरुण, रिवर्स प्रिंट हो गया नूरत। फाइन गाइज, एक बार और मैं इसको रन करवाता हूँ, इस बार मैंने इनपुट दिया गाइज तरुण वर्मा, प्रिंट हो गया एमरेव नूरत। फाइन गाइज। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करें। साथ ही साथ इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकें। गाइज़, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो में या किसी और क्वेश्चन पे, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। गाइज़, जब भी आप मुझे कमेंट करते हैं या वीडियो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे अगर पिंग करते हैं, तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम लेकर के चलिए, ताकि हालाँकि मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आंसर करूँ, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ 24 आवर्स तक के लिए वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, थैंक्स अ लॉट।